जो महिलाएं रोज सुबह उठकर झाड़ू लगाती हैं तो वह मेरी यह बात कान खोल करके सुन ले, कहीं आपकी ये एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार की बर्बादी का कारण न बन जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज देखिए भक्तों, प्रत्येक घर में प्रतिदिन झाड़ू अवश्य ही लगाया जाता है, लेकिन भक्तों यदि यही झाड़ू अगर सही समय पर न लगाया जाए तो ये आपके घर में दुख और दरिद्रता का कारण भी बन सकता है, जिसकी वजह से आपके घर में धन की बरकत में रुकावट आना शुरू हो जाती है। भक्तों आप सभी को ये तो अच्छी तरह से पता होगा कि रोज सुबह उठकर झाड़ू लगाना कितना अधिक शुभ और पवित्र माना जाता है, लेकिन भक्तों अधिकांश माताओं बहनों को अभी तक ये नहीं पता होगा कि झाड़ू लगाने का सही समय क्या होता है। तो भक्तों सभी माताएं बहनें एक बात हमेशा याद रखिए कि सुबह का झाड़ू हमेशा सूर्योदय के बाद ही आपको लगाना चाहिए, क्योंकि भक्तों प्राचीन वेद पुराण और शास्त्रों के अनुसार सूर्य उदय से पहले झाड़ू लगाना कभी भी घर के लिए शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन भक्तों कई ऐसी माताएं बहनें होती हैं जिन्हें यदि किसी विषम परिस्थितियों में सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाना ही पड़े, तो जो भी माताएं बहनें सूर्य उदय से पहले झाड़ू लगा रही है तो उन्हें अपने घर से जो निकालने वाला कचरा है उसे कभी भी सूर्य उदय से पहले घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि सूर्य उदय से पहले का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। और भक्तों यह समय ऐसा समय होता है जब पूरे वातावरण में अच्छी शक्तियों का यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और इस समय में यदि आप अपने घर का झाड़ू लगा करके और फिर जो कचरा है उसे अपने घर से बाहर कर देंगे तो ऐसे में जो घर में अच्छी ऊर्जाएं थी वो भी घर से बाहर चली जाएगी। इसीलिए भक्तों घर की जो माताएं बहनें होती हैं उन्हें अपने घर का झाड़ू हमेशा सूर्य उदय होने के बाद ही लगाना चाहिए। लेकिन भक्तों यदि कई माताओं बहनों को सूर्य उदय होने से पहले झाड़ू लगाना ही पड़े तो उन्हें उस समय झाड़ू के साथ निकले कचरे को बाहर नहीं फेंकना चाहिए, यानी कि कचरे को घर के अंदर ही रखना चाहिए। और जैसे ही सूर्य उदय हो जाए आपको सूर्य देव के दर्शन होने लगे, उसके बाद फिर आप अपने घर से वह कचरा बाहर फेंक सकते हैं। अब भक्तों हमारे शास्त्रों में झाड़ू लगाने का भी एक निश्चित समय होता है, तो आपको सुबह सूर्य उदय से लेकर के सुबह 8 बजे तक अपने घर का झाड़ू अवश्य ही लगा लेना चाहिए। यदि आप चाहे तो सूर्य उदय के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भी आप अपने घर का झाड़ू लगा सकते हैं। ऐसा करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी के साथ भक्तों एक ऐसा शास्त्रों में नियम भी बताया गया है कि कभी भी सूर्य उदय से 24 मिनट पहले और सूर्य उदय के 48 मिनट बाद तक झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इसे अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इस समय में झाड़ू लगाने से घर में भयंकर गरीबी और दरिद्रता आने का संकट मंडराने लगता है। अब भक्तों जो भी माताएं बहनें सुबह समय से नहीं उठती हैं, यानी कि सुबह 8 बजे तक उठती है और 8 बजे के बाद झाड़ू लगाना शुरू करती है, यानी कि जो भी माताएं बहनें सुबह देर से झाड़ू लगाना प्रारंभ करती हैं, तो ऐसे घरों में भी कभी भी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। तो जो भी माताएं बहनें सुबह देर से झाड़ू लगाना शुरू करती हैं तो उन्हें भी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए माताएं बहनें समय से उठ करके अपने घर की सफाई अवश्य ही कर लीजिए। तो भक्तों ये तो हो गया सुबह के समय में झाड़ू लगाने के नियम के बारे में। अब भक्तों कई माताएं बहनें अपने घर में रोज शाम के समय में भी झाड़ू लगाती है, यानी कि सफाई करती है। तो शाम के समय भी आपको झाड़ू अवश्य ही लगाना चाहिए। लेकिन कई माताओं बहनों को शाम का सही समय मालूम नहीं होता है, जिस कारण से वह यहाँ पर भी गलती कर बैठती है और फिर घर में दुख और दरिद्रता आना शुरू हो जाती है। तो भक्तों जो शाम का समय होता है वह शाम 4 बजे से शुरू होकर के शाम 7 बजे तक चलता है। इसीलिए भक्तों आपको कभी भी इस समय के दौरान अपने घर का झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो समय होता है ये शाम के समय के अंतर्गत ही आता है। ऐसे में जो भी माताएं बहनें इस समय के दौरान झाड़ू लगाती है तो ऐसे घरों में कभी भी धन टिकता नहीं है और ऐसे घरों में खर्च अधिक और कमाई कम होने लगती है और आपके घर पर भी कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है। तो भक्तों यदि आप भी अपने घर का झाड़ू लगाना चाहते हैं तो शाम का समय आने से पहले ही अपने घर का झाड़ू लगा लीजिए, क्योंकि शाम के समय झाड़ू लगाने से
माता लक्ष्मी हमारे घर से अप्रसन्न होकर के चली जाती है। अब भक्तों, शाम के समय कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें करने की सख्त मनाही होती है, जिसमें सबसे पहला कार्य तो यह होता है कि शाम के समय किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए, यानी कि पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। या फिर भक्तों, यदि आपके घर कोई व्यक्ति शाम को कोई चीज मांगने आए तो वो भी उसे आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस समय यदि हम कोई वस्तु अपने घर से देते हैं तो उस वस्तु के साथ माता लक्ष्मी भी हमारे घर से चली जाती है। इसी के साथ भक्तों, कई माताओं बहनों की एक आदत होती है कि जैसे ही शाम का समय आता है तो वो अपने घर की चौखट के बीच में बैठ करके अपने पड़ोसियों से बातें करने लगती। तो भक्तों, इस समय में घर की चौखट पर विशेषकर माताओं बहनों को भूलकर भी नहीं बैठना चाहिए, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए जब भी शाम का समय हो रहा हो तो उस समय घर की चौखट या मेन गेट पर ना बैठे, अच्छा नहीं माना जाता है। इसी के साथ भक्तों, इस समय में माताओं बहनों को चूड़ियां बिछियां नहीं पहनना चाहिए और मेकअप भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्तों, ये जो समय होता है ये घर में माँ लक्ष्मी के आने का होता है। इसलिए इस समय आप उनके ही नाम का ध्यान करें और अपने घर के अंदर ही रहकर भगवान को याद करें। भक्तों, वैसे भी शाम का जो समय होता है वह शाम 6 से 7 बजे के बीच का होता है। तो आप इस समय में इन कार्यों को तो विशेष रूप से करने से बचें और इस समय के दौरान भोजन करने से भी बचें। अब भक्तों, इसी के साथ में कई माताओं बहनों को शाम या फिर रात्रि के समय में मजबूरी में झाड़ू लगाना ही पड़ जाता है, क्योंकि हमारे घर में कचरा बहुत अधिक इकट्ठा हो जाता है या कभी मेहमान आ जाए और हमें झाड़ू लगाना ही पड़ जाए। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इसे भी आप जान लीजिए। तो अगर मजबूरी में शाम के समय में या फिर रात में आपको झाड़ू लगाना ही पड़ जाए तो उस जगह पर आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि झाड़ू लगाते समय जो कचरा निकलेगा इसे आपको अगली सुबह ही अपने घर से बाहर फेंकना है, रात्रि में ही इस कचरे को घर से बाहर नहीं करना है। और भक्तों, यदि जरूरी ना हो तो फिर आपको शाम या फिर रात्रि के समय में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अब भक्तों, इसी के साथ में कई सारे लोग झाड़ू को सही तरीके से अपने घर में नहीं रखते हैं। इसी कारण से उनके घर में कई सारी परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि भक्तों, जो झाड़ू होता है ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। इसीलिए हमेशा अपने घर के झाड़ू को हमेशा आपको सम्मान पूर्वक रखना चाहिए। और यदि आपके घर में कोई टूटा हुआ झाड़ू रखा हुआ है तो उसे भी आपको घर से बाहर कर देना चाहिए और उसके स्थान पर आपको नया झाड़ू प्रतिदिन उपयोग करना चाहिए। या फिर आपके पास पहले से ही नया झाड़ू रखा हुआ है तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब भक्तों, जब भी आप अपने घर का झाड़ू लगाते हैं तो ये समय समय पर गंदा भी होता है, तो इसे आपको सप्ताह में एक बार या फिर महीने में एक बार इसे भी आपको जल से अवश्य धो लेना चाहिए और उसे धूप में रख करके सुखा लेना चाहिए। इसी के साथ में भक्तों, आपके घर में बाल भी होते हैं तो ये झाड़ू अपने अंदर ही उन बालों को भी समेट लेता है। तब आपको समय समय पर इन बालों को भी झाड़ू से अलग करके झाड़ू की साफ सफाई रखनी चाहिए। अब भक्तों, इसी के साथ में कई लोग झाड़ू को अपने घर में कहीं भी इधर उधर पटक देते हैं या घर में गंदे स्थानों पर रख देते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले तो झाड़ू को हमेशा छुपा करके ही रखना चाहिए, यानी कि झाड़ू आपको अपने घर पर ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर उस झाड़ू पर ना पड़े और साथ ही आपकी नजर भी बार बार उस झाड़ू पर ना पड़े। इसी के साथ कभी भी आपके पैर की ठोकर आपके झाड़ू को नहीं लगनी चाहिए, और कभी गलती से ठोकर लग भी जाए तो आपको माँ लक्ष्मी से क्षमा याचना करनी चाहिए। इसी के साथ भक्तों, कभी भी झाड़ू को रसोई घर में या पलंग के नीचे या फिर सोफे के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। तो भक्तों, जो भी माताएं बहनें इन सभी नियमों का पालन करते हुए झाड़ू लगाती हैं या फिर झाड़ू को रखती हैं तो उनके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, कभी भी घर में गरीबी उत्पन्न नहीं होती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप सभी के ऊपर बना रहता है। अब भक्तों, जिस घर की माताएं बहनें प्रतिदिन झाड़ू लगाती हैं तो निश्चित है कि वह झाड़ू के बाद पोछा भी अवश्य ही लगाती होगी, जिससे कि वह घर और अच्छे से साफ सुथरा पवित्र हो जाता है। तो भक्तों, पोछा लगाने के भी कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले तो माताओं बहनों को झाड़ू लगाने के तुरंत बाद पोछा भी अवश्य ही लगा लेना चाहिए। और भक्तों, यदि पोछा लगाने वाली बाल्टी या पानी के अंदर नमक डालकर पोछा लगाया जाता है तो इससे घर में
हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अब भक्तों, जिस तरीके से झाड़ू लगाने का समय होता है उसी तरीके से पोछा लगाने का भी एक निश्चित समय होता है। वैसे भक्तों, झाड़ू लगाने के तुरंत बाद ही पोछा लगा लेना चाहिए, और यदि नमक वाला पोछा लगा रहे हैं तो दोपहर 12 बजे से पहले ही आपको नमक वाला पोछा लगा लेना चाहिए। और भक्तों, जो भी माताएं बहनें दोपहर 12 के बाद पोछा लगाती है तो फिर उन्हें बिना नमक वाला साधारण पोछा ही लगाना चाहिए। इसी के साथ भक्तों, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि पोछा हफ्ते में किस दिन नहीं लगाना चाहिए। तो भक्तों, वैसे भी गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ में एकादशी के दिन भी आपको नमक वाला पोछा नहीं लगना चाहिए। इसी के साथ में भक्तों, यदि आप अपने घर नया झाड़ू लेकर के आना चाहते हैं तो नया झाड़ू आपको शनिवार या फिर अमावस्या के दिन अपने घर लेकर के आना चाहिए, और साथ ही पुराना झाड़ू अपने घर से इसी दिन बाहर कर देना चाहिए। तो भक्तों, शनिवार और अमावस्या का दिन वह दिन होता है जिस दिन आप नया झाड़ू ला सकते हैं और पुराना झाड़ू बाहर कर सकते हैं। इसी के साथ में भक्तों, कभी भी आपको अपने झाड़ू को घर में खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। इसी के साथ कई माताएं बहनें झाड़ू को कहीं भी इधर उधर फेंके दो है, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। इसी के साथ में भक्तों, यदि आपके घर कोई झाड़ू मांगने आए तब भी आपको अपना झाड़ू नहीं देना चाहिए, चाहे वो